अभी थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। कहाँ हूँ मैं? सर में दर्द तो नहीं है ना? आराम से। मैं हमारे घर कैसे आ गई? मेरे घर नहीं, अभी तुम अपने फ्लैट में हो। मेरे फ्लैट में? हाँ, इनफैक्ट मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए और इतनी क्यों पी रखी थी। I mean, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम इतनी कभी नहीं पीते। You know, तुम्हें इसे देख के मुझे कितना बुरा लग रहा था। क्या हुआ अभी बताओ। तनु, ये दुनिया बहुत बड़ी फ्रॉड है। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। क्या बोल रहे हो अभी? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बात बन गई। मतलब कौन सी बात कब चुप जाए किसी को पता नहीं चलता। अभी हुआ क्या? I mean, तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहा? मैं आपसे प्यार नहीं करती। क्या कहा? तुम नहीं समझो। बस इतना जान लो कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। Everyone is bloody fake. सबके सब चीटर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने दादी को कह तो दिया कि मैं शादी कर लूंगा, बट अपने दिल को क्या कहूं, उसे कैसे समझाऊं? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Please try again later. फोन तो लग नहीं रहा। रचना से मिलके ही बात करता हूँ और आज ही सारी बातें क्लियर कर लेता हूँ। I mean, कब तक चलेगा ऐसा? कब तक मैं अपनी फैमिली को हर्ट करता हूँ? कितनी बार तो माफी मांग चुका हूँ उससे। और अगर उसे अब भी ये लगता है कि उसके लिए मेरी ये फीलिंग्स फेक है, तो उसे आखिरी बार मुझसे कहना। और अगर उसने आज भी मुझे रिफ्यूज किया, मेरी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करी, तो मैं वही करूँ जो दादी और भाई का डिसीजन। चांद में प्रज्ञा का चेहरा देख रहा है ना? प्रज्ञा को सामने बिठा के उसी का चेहरा क्यों नहीं देखता? अब सोए नहीं? लगता है तुम दोनों का अभी मनमुटाव खत्म नहीं हुआ, इसीलिए प्रज्ञा बुलबुल का बहाना बना के मायके चली गई। बेटा, मुंह फेरने से क्या होगा? हाँ, तेरा ये जो प्यारा सा चेहरा है ना, मुझे साफ साफ कह रहा है कि तू प्रज्ञा को कितना याद कर रहा है। पर तेरी ये जो नाक है ना, बहुत ऊंची है, यही बीच में आ जाती है। यही तेरे को प्रज्ञा से माफी नहीं मांगने देती। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी कर, आपस का जो मनमुटाव है बैठकर खत्म कर लो, दूर कर लो। जैसे तैसे भी करके प्रज्ञा को घर लेके आ। ये घर उसके बगैर घर नहीं लग रहा। उसे वापस लेके आ। अपने लिए नहीं ना, तो मेरे लिए लेके आ, मेरे लिए। दादी, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? कुछ नहीं, हमारे बीच में कोई इश्यू नहीं है जिसकी वजह से वो अपने मायके गई है। वो सच में बुलबुल से मिलने गई है वापस। हे दादी, मैं कल सुबह उसके घर जाकर उसे अपने साथ वापस लाऊंगा। पर प्लीज आप अभी रोइए मत, प्लीज। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस।
अब आप प्लीज रोइए मत और जाकर सो जाइए, वरना मुझे भी नींद नहीं आएगी। कम ऑन। बुलबुल, तू पागल हो गई है। तुझसे कहा है ना डॉक्टर ने, जब तक प्लास्टर्स नहीं उतर जाते तब तक तू नहीं खड़ी हो सकती, चल फिर नहीं सकती। माँ ने कहा था मुझसे, बहुत जिद्दी हो गई थी, किसी की नहीं सुनती, ना माँ की ना दादी की। तेरे लिए ना मुझे ही टीचर बनके तेरे कान मरोड़ने पड़ेंगे। हमेशा जिद, हमेशा जिद। ये ले दवाई खा। क्या बात है दी, तो आज कुछ अलग लग रही है, क्या बात है? अब बिस्तर ऐसे कोई बात नहीं। दी तू यहाँ बैठ। क्या बात है? कुछ तो छुपा रही तू मुझसे। जीजू से कुछ बात हुई तेरी? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब ठीक है। ठीक है, तुझे नहीं बताना ना, मत बता, मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगी। जब मेरा ये प्लास्टर निकल जाएगा ना, तब मैं खुद जाकर जीजू से पूछ लूंगी, और फिर उनके पास बच के जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं रहेगा। नहीं बुलबुल, वो डॉक्टर, बुलबुल की रिकवरी को कितना वक्त लगेगा? बुलबुल की फिजिकल इंजरीज तो ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो कोई भी इमोशनल स्ट्रेन नहीं ले पाएगी। एक्सीडेंट में उनके सर पर काफी गहरी चोट लगी है, और इसीलिए अगर उनके दिमाग पे कोई भी स्ट्रेन आया तो वो... कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो कोई घबराने वाली बात नहीं, और हमें कोई एडवर्स रिएक्शन या याददाश्त खोने के सिम्टम्स नहीं दिखे। लेकिन आपको उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें किसी भी तरह के सदमे से बचाना होगा। ठीक है, बताती हूँ। तुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती तो कोशिश ही क्यों करूं, है ना? वो मैं दादी की तबीयत को लेकर परेशान हूँ आजकल। ठीक नहीं रहती उनकी तबीयत। दी, पर तू है ना उनके पास ख्याल रखने के लिए, तू टेंशन क्यों ले रही है? तू मुझे जीजू के बारे में बता। ठीक है, वो बाहर गए हैं जरूरी काम से। किसी काम के लिए बाहर गए, मतलब इम्पोर्टेंट तो होगा ही, है ना? हाँ, इम्पोर्टेंट है, फोन भी नहीं रिसीव कर सकते। ओ फोधी, फोन रिसीव करने की क्या जरूरत है, जबकि तू सामने से बात कर सकती है। मतलब मतलब या तो जीजू अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आ गए, या तो फिर तुझसे मिलना ही उनका इम्पोर्टेंट काम था। आप दी को मिस कर रहे थे ना जीजू? मैं यहाँ तुम्हारे दी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। जीजू, दी यही है। दी, कहीं तुझे जलन तो नहीं हो रही है ना? देखा नहीं भाई कैसे रिएक्ट कर रहे थे उस बहन जी को देखकर? उसका नाम नहीं सुनना चाहते थे, उसको अपने आंखों के सामने देखना नहीं चाहते थे। यू नो, कुछ तो हुआ है उन दोनों के बीच में। समथिंग ड्रास्टिक हैज हैपेंड जिसकी वजह से भाई ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, और हमें वो जानना होगा। और मैं भी बुलबुल से मिलने जाऊँ, क्या ना, मुझे जाकर देखना है कि उसकी हालत कैसी और उसे कितना टाइम और लगेगा ठीक होने, क्योंकि जितना टाइम उसे लगेगा ठीक होने में, उतना टाइम सिर्फ मेरे पास है पूरब को अपना बनाने में। सो तुम चिल करो, मैं आती हूँ। ओके? अभी ने अगर मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तो बिना शादी के माँ बन जाऊंगी। क्या करूं मैं? आई थिंक इससे पहले कि वो मना करे, मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी कर,
आपस का जो मनमुटाव है तो बैठ के खत्म कर लो, दूर कर लो, और जैसे तैसे भी करके प्रज्ञा को घर लेके आ। क्या हो गया? बाहर क्यों बुला रहे? हाँ राम, मुझे पता है कि तुम्हें मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं, अपनी दादी के लिए आया हूँ। उन्हें लगता है कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा तुम्हें लेने के लिए। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन तुम इतना जरूर जानती हो कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उन्हें झूठ बोले या उनके साथ कोई गेम खेले। इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने इस रिश्ते के नाटक को चलाती रहना। I promise कि मैं परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ कर निकालूंगा। हाय बुलबुल, हाउ आर यू? ये यहाँ क्यों आई है? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया। ओह, तो तुम जॉब कर रही हो? नहीं। तो फिर तुम कोई नया बिजनेस? नहीं। तो तुम बिजी कहाँ थी? एक्चुअली मैं वो अपने फ्रेंड के साथ? आई एम श्योर तुम अपनी फ्रेंड के साथ बिजी रहो, लेकिन सुनो आलिया, तुम फ्रेंड के साथ बिजी रहना, लेकिन उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। मजाक कर रही थी। गुड वन। क्या है ना बुलबुल, मैं मंदिर गई थी तुम्हारे लिए प्रे करने। वो कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, तो हो सकता है कि मेरी दुआ की वजह से ही आज तुम सही सलामत। रियली? इस बात पे तो भगवान को भी यकीन नहीं होगा कि तुम टेंपल गई थी, वो भी मेरे लिए दुआ मांगने के लिए। आई वाज किडिंग अगेन। वैसे मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पूरब तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, और तुम तो ये कभी नहीं चाहोगी ना कि पूरब का प्यार उससे अलग हो, क्योंकि प्यार का खोना क्या होता है तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। You're right. मैं ये फीलिंग बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहती, सो प्लीज। एक लड़की ऐसे बातें करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो तुम मुझे तब लगोगी आलिया, जब तुम मुझे पूरब के साथ शादी करते हुए देखोगी। वैसे तुम्हारे दिल में पूरब के लिए सीरियसली कोई फीलिंग्स नहीं है? अगर तुम ऐसे बोलोगी तो फीलिंग आ ही जाएगी, और वो आइडियाज भी, जिससे मैं तुम्हें पूरब की लाइफ से अलग कर सकूं। और अगर फीलिंग्स आएंगी भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरब तो मेरा है और इट्स ऑलरेडी लेट, है ना? एनीवेज, तुम्हें लेके तो मुझे पूरी जिंदगी होशियार रहना पड़ेगा। तनु, तुम उस क्लिनिक में क्या कर रही थी? वो एक्चुअली काफी दिनों से सर में बहुत दर्द, बस वही माइग्रेन ना हो इसलिए चेकअप करवाने आई थी। गायनेकोलॉजिस्ट के पास तुम अपना सिर दिखाने आई थी? वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए एक अच्छी डॉक्टर के लिए पूछने आई थी। Are you sure? What do you mean I'm sure? देखो तनु, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ऐसा कुछ है जो तुम कर रही हो या मुझे बता नहीं रही हो, so I don't know. अरे मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊं? और वैसे बातें छुपाने की आदत तुम्हारी, मेरी नहीं। और तुम मुझ पे अपना दिमाग क्यों लगा रही हो? जहाँ पे पूरा डाउट है वहाँ पे लगाओ, वहाँ पे तो कुछ पता किया नहीं होगा। I'm sure अभी तक ये भी पता नहीं किया होगा कि उस दिन अभी और प्रज्ञा के बीच में हुआ क्या था। तनु, एटलीस्ट उस बहन जी को घर वापस तो आने दो ना, अपने मायके गई हुई है वो। एक बार घर पर वापस आएगी तब उससे पूछ लेंगे ना यार कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब यहाँ पर बैठकर मैं कहानियां तो बना नहीं सकती। Have patience and give me some time. टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। Excuse me, क्या कहा तुमने? टाइम नहीं है तुम्हारे पास? क्यों? आलिया, you know ना मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और वो लोग मुझे शादी के लिए कितना फोर्स कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको क्या कहूँगी, कैसे क्या करूँगी, I don't know। तनु, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं
एंड आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि तुम अपने पेरेंट्स की बातें मानने लगे? आई मीन यू नो, ये कब से? और तुम अच्छे से जानती हो कि अपने पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है। जस्ट डील विद देम। उन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगी, पर इस मुसीबत का क्या करूं? डॉक्टर ने बहुत कम टाइम दिया है अबॉर्शन के लिए। अगर करना है तो जल्दी करना होगा। मुझे तो लगा तुम अब तक यहाँ का रास्ता भूल गए होगे, पर शायद तुम यहाँ पे किसी और से मिलने आए हो और मैं तो तुम्हें यूं ही अचानक दिख गई, है ना? नहीं रचना, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। रचना, एक बार तो मुझसे बात करो प्लीज। आई नो तुमने मुझे तुम्हारा पीछा करने से स्ट्रिक्टली मना किया है, बट मैं नहीं रोक पाया। खुद को तुम्हारे सामने लाने से मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। रचना, मैं यहाँ तुम्हारे नहीं, मैं तुमसे अपनी भी प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूँ। प्लीज जस्ट वन लास्ट चांस। जो तुम चाहते हो उसका जवाब तो तुम्हें पता है, और वो तुम्हारे बार बार बोलने से बदल नहीं जाएगा। पता है रचना, इतने महीनों में ना तुम बदली और ना तुम्हारा जवाब, पर मैं बदल गया हूं। और मेरा तुमसे आखिरी मौका मांगने की वजह भी बदल चुकी है। मेरी फैमिली मेरी शादी किसी और से करने के लिए मुझे फोर्स कर रही है। मैं कई बार उन्हें समझा चुका हूं, कई बार उन्हें रोक भी चुका हूं, पर अब नहीं रोक सकता, क्योंकि अब इसमें भाई दादी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। मैं दुनिया में किसी को भी मना कर सकता हूँ, मैं किसी को भी इग्नोर कर सकता हूँ, मैं मेरी माँ को मना कर सकता हूँ, पर मैं भाई और दादी को मना नहीं कर सकता, और ना ही कर पाऊंगा, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू रचना, आई कांट। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी किस लिए? माफ करना या गुस्सा करना वो तो सिर्फ अपनों के साथ किया जाता है ना, और तुमसे तो मेरा दुश्मनी का भी रिश्ता नहीं है। यू मीन नथिंग टू मी। ऐसा मत कहो रचना, हमारा रिश्ता है। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उसको जिंदगी में आने से पहले उसको नाम देना चाहता हूँ, अपना नाम देना चाहता हूँ। रचना, हमारे प्यार की निशानी। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। प्यार तो सिर्फ मैंने किया था तुमसे, तुमने तो मेरी फीलिंग्स का सिर्फ मजाक बनाया। मैं अपनी गलती रियलाइज कर चुका हूँ रचना, एक मौका तो भगवान भी दे देता है। लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है आकाश। प्लीज आकाश, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, और तुम पे भरोसा करके मैं अपनी लाइफ को फिर से रिस्क में नहीं डाल सकती। मैं अपनी लाइफ जी लूंगी, मुझे तुम्हारी प्यार या हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। और अब तो मैं अकेली भी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, और जो तुम्हारी जो मर्जी में आए वो करो। जहाँ पेरेंट्स बोले शादी करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है रचना, अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो रहो, पर कल अपने फैसले पर रोना मत। तुम्हारे फैसले से तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी जिंदगी जुड़ी है। अब तक जो हुआ जिम्मेदार मैं था, पर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। तो अभी तुम ही हैंडल करोगे? किसे हैंडल करना? तुम्हारे झूठ के सच्चे साथी को। कौन? पूरब और बुलबुल। तुमने अपनी एंजॉयमेंट और अपने मजे के लिए उन दोनों को पार्टनर तो बना लिया, लेकिन अब पूरब मेरे पीछे पड़ा है कि उस रात को क्या हुआ, और जब बुलबुल ठीक हो जाएगी वो भी मेरे पीछे पड़ जाएगी। मुझे नहीं पता तुम क्या बोलोगे, झूठ या सच, लेकिन मैं उनके स्टूपिड सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। यही बात आप दूर रहकर भी कह सकते हैं। क्यों? मेरे पास आने से तुम्हें फर्क पड़ता है? मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? दादी, आप ये क्यों अकेले ये सब उठा रही? घर पे इतने नौकर है दादी, आप मुझे ही आवाज लगा देती। अरे बेटा, इतने से काम के लिए तुझे तकलीफ क्यों दूं? अब छोड़ना, छोड़ दे। इधर मेरे पास बैठ, हम करते हैं बातें। क्या हुआ दादी?
देख रही हूँ औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है, अपने परिवार में हर किसी का ख्याल रखना, और घर में एक भी ऐसा नहीं होता जो उसका ख्याल रखे, है कि नहीं? और आज नहीं तो कल तेरी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ने वाली है। कौन सी जिम्मेदारी दादी? बच्चे, पता है तुझे, अभी जब छोटा सा था ना तो बहुत शरारती था, इतना शरारती था कि मैं क्या बताऊं। कभी आलिया की चीजें छुपा लेता था, कभी मेरी चीजें छुपा लेता था, और जब मैं उसके पीछे भागती थी इतना तेज भागता था, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अलमारी पर चढ़ जाता था। मुझे इतना गुस्सा आता था उस पर, इतना गुस्सा आता था। पर बेटा, मैंने आज तक उसे मारा नहीं। पता क्यों? जब मैं उसे पकड़ लेती थी ना तो वो शैतान मुझे इतनी अच्छी स्माइल देता था ना। माँ बनने का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है जो जिम्मेदारियों के साथ ही मिलता है। तुम उसे अच्छी परवरिश तो दोगी ही, पर अपने अच्छे संस्कार भी दोगी और उसे अभी जैसा अच्छा इंसान बनाएगी। अभी जैसा ही क्यों, तू तो उसे अभी से ज्यादा अच्छा इंसान बनाएगी। बनाओगी ना? है? पता है मुझे, तू ये कर सकती है। कभी कभी सोचती हूँ ये खुशी देखने से पहले मेरी आंखें ही न बंद हो जाए। उम्र हो गई है ना मेरी, बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा। आ सकता है कभी भी, इसलिए बेटा मुझे माफ करना। मैं तुम दोनों को एक ही बात पर जोर देती रहती हूँ, एक बच्चे के लिए तुम दोनों के पीछे पड़ी रहती हूँ, और कुछ नहीं तो मेरे मरने के बाद ये मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझ लेना। बस एक ही इच्छा है, वो प्यारी सी स्माइल। मेरी जो पूरी करोगी ना? Damn it! ये फोन नहीं उठा रहा। क्या करूं? किससे बात करूं? ये कॉम्प्लिकेशन तो बहुत बढ़ने जा रही है। ये प्रेगनेंसी को लेकर मैं, हाँ, क्या मुझे अभी से बात करनी चाहिए और इस बात का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या खुद ही अबॉर्शन करवा लेना चाहिए? क्योंकि अगर किसी एक को पता चला तो ये बात सबको पता चल जाएगी। क्या करूं मैं? हेलो डॉक्टर, मैं तनु बोल रही हूँ जी। मैंने सोच लिया उस बारे में, एंड आई डिसाइडेड कि मैं अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हूँ जी। आप 3 दिन के बाद मेरी डेट फिक्स कर लीजिए। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ किसी को पता मत चलने दीजिएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई थिंक 3 दिन काफ़ी होंगे अभी के लिए, उससे मिलकर कुछ सोल्यूशन निकाल लूंगी।
तनु तुम अबॉर्शन करवा रही हो? हाँ तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी इंसान अपने प्लीज अपनी ये महान बातें ना अपने पास ही रखो। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो एक कुंवारी लड़की के माँ बनने का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में किस नाम से बुलाते हैं उसको? और खास करके वो लड़की जब सुपर मॉडल हो। सबको एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, टीवी, मीडिया, रेडियो, सब जगह। जिन लोगों को बात नहीं करनी होगी ना वो भी इसी बारे में बात करेंगे। तनु शायद मैं समझ नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ। लेकिन कोई भी इंसान अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है? अबॉर्शन करना। क्या प्लीज, क्या चाहती हो तुम? क्यों मिलने आई हो मुझसे यहाँ पे? क्या बात करनी है तुम्हें? मैं किस सिचुएशन में हूँ वो देखने आई हो या मुझ पे हंसने आई हो? लेकिन तनु मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया है। मुझे ये अबॉर्शन करवाना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इट्स अबाउट माई करियर, आई हैव टू डू इट। नो यू कांट डू इट। मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। आई वॉन्ट लेट यू डू। व्हाट द हेल? क्यों नहीं करने दोगी मुझे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, सब कुछ तो मुझसे छीन लिया। मेरा करियर, मेरा प्यार, मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी तुमने। और अब क्या? मेरी लाइफ के डिसीजंस भी तुम लोगी? मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए? और क्यों नहीं करने दोगी मुझे अबॉर्शन? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि ये बच्चा ही तो था जो ये प्रूव कर सकता था कि अभी मुझसे कितना प्यार करता है। पहले तुमने मुझे अपनी लाइफ से हटाया और अब ये बच्चा तुम्हारी लाइफ से हट रहा है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, सेलिब्रेट करना चाहिए तुम्हें। पता नहीं वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। मुझे अपने रूम से निकाल दिया, मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। I don't know what's happening, क्यों कर रहा है वो ऐसा? और तुम? एक मिनट, कहीं तुमने तो अभी को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं तनु, मैं ऐसा वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों उसने इतनी दारू पी? I mean, वो ऐसा कभी नहीं करता था, उसने ऐसा क्यों? लेट मी हैंडल दिस प्लीज। ये मेरा बच्चा है, मेरी प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन में मुझे ही निकालने ये दो। सोल्यूशन नहीं है तनु। मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सोल्यूशन नहीं है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देगा। तुम कुछ भी करो लेकिन इस बच्चे को इस दुनिया में आने से मत रोको। देखो मैं जानती हूँ कि अभी ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे एक मौका दो, थोड़ा वक्त दो। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज इस बच्चे को अबॉर्ट मत करवाओ। तनु प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात का भरोसा कर लो प्लीज। सिर्फ हाँ अभी। हेलो तनु, मैंने अभी अब प्रज्ञा की आवाज सुनी। क्या वो तुम्हारे साथ है? प्रज्ञा? नहीं, अभी वो यहाँ नहीं है। एनीवेज, बोलो तुमने फोन किया था, कोई काम है? हाँ अभी बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन मैं तुमसे मिलके बताऊंगी। कब मिल सकते हैं हम? ओके, तो मैं कल फोन करती हूँ। बाय। ओके, तो 3 दिन है तुम्हारे पास। इन 3 दिनों में तुम्हें बहुत कुछ करना है, और अगर बाय चांस तुम कुछ नहीं कर पाती हो तो तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या करूंगी। हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि अभी कभी नहीं, क्योंकि मैं खुद ये रिस्क नहीं लेना चाहती जब तक मेरा और मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो जाता। तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। यू जस्ट टेक केयर। थैंक यू सो मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।